Good morning, students. Myself Anant Mishra, and here I am again to give you the lecture on isomerism. First of all, we are going to know what the isomerism is. The phenomena of existence of of two or more compounds in a same manner but different properties. The phenomena is known as isomers, and the phenomena is known as isomerism. Okay. The compound having same molecular formula but different properties is known as isomers, and the phenomena is known as isomerism. तो देखो, ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म की फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज में उनके डिफरेंट होगा, तो वो हम उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म. ओके. आइसोमेरिज्म होते भी मेनली दो तरीके का आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म है, हम इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट. पहला पार्ट जो होता है हमारा वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. पहला जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके. एंड द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके. अब मेनली दो तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल एंड सेस एंड ट्रांस, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. स्टीरियो में हम तीन तरीके के आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल, सेकेंड इज ऑप्टिकल, and third one is conformational. मेनली हम लोग की बुक्स में यही दोनों मेंशन रहता है. इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब एल्कीन्स पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग इसको देखेंगे अबाउट इसके तीन फॉर्म्स. ठीक है. ज्योमेट्रिकल में भी हम जो पढ़ते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे आते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में. ठीक है. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कुछ पार्ट्स में, तो फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन functional isomerism, fourth metamerism, and the fifth one is tautomerism. Okay. तो आइसोमेरिज्म में को हम दो पार्ट में डिवाइड किए. पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 पार्ट: चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 पार्ट: ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल. अब एक एक करके हम सबको स्टडी करते हैं. ठीक है. चेन आइसोमेरिज्म वो होता है कि इसमें जो है जो कार्बन की चेन होती है, हम ये सिर्फ कार्बन की चेन पे वैरी करता है. ठीक है. मिनिमम 4 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. ठीक है. एन ब्यूटेन. पहला हम इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, चेन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें when two or more compounds have the same molecular formula but different structural formula. ठीक है. कार्बन स्केलेटन जिसकी डिफरेंट होती है हम उसको कहते हैं दैट इज चेन आइसोमेरिज्म. अब देखो, 4 कार्बन की चेन, जैसे नॉर्मल हम एन ब्यूटेन ले लेते हैं. ठीक है. 4 कार्बन की चेन है, दिस इज नोन एज एन ब्यूटेन. ठीक है. अब 4 कार्बन की चेन से हम फिर इसको 3 कार्बन की चेन कर देते हैं. 1 2 3. नंबर ऑफ कार्बन देखो सेम है, लेकिन स्केलेटन डिफरेंट है. अगर हम इसी को 5 कार्बन की चेन रखते हैं तो हम एक नियोपेंटेन स्ट्रक्चर होता है, हम उसको भी बना सकते हैं. ओके. जो आपके बुक में एग्जांपल है, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. ये आपका पेंटेन हो गया फर्स्ट एग्जांपल. सेकेंड वन इज ऑफ आइसोपेंटेन एंड थर्ड जो आपका होता है वो होता है नियोपेंटेन. ठीक है. देखो
चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, कार्बन की चेन एंड पेंटेन ले लो इसको, ये फर्स्ट वन इज पेंटेन। ओके, पेंटेन का हमने एक एग्जांपल लिया है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या हुआ, चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन की जो स्केलेटन है सिर्फ वो डिफर होगी, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स सेम रहेंगी। फर्स्ट वन इज एन ब्यूटेन, सेकेंड वन इज आइसोब्यूटेन, थर्ड वन इज नियोपेंटेन। ओके, ये नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन। अगर इसका नाम भी चाहो तो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल कम नेक्स्ट टू पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हो गया कि कार्बन स्केलेटन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म देखते हैं, जब दो या दो कंपाउंड्स, ठीक है, इनकी पोजीशन वेरी करती है। ठीक है, अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म देखेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में स्केलेटन होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन की पोजीशन एंड ऑल्सो द फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिफर करती है। ओके, हम इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं अबाउट एनसीईआरटी में जो हमारे एग्जांपल दिया, फर्स्ट वन इज प्रोपेनॉल, CCCOH, एंड ये प्रोपेनॉल हो गया, एंड ये प्रोपेन 2-ऑल। इसमें देखो जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है दैट विल बी चेंज्ड। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर किसी कार्बन स्केलेटन में चेंज हो रही है तो हम उसको सिंपल कहते हैं, दैट विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिंपल सी चीज, when the functional group when the compounds having the same structural formula but different position for the functional group is known as the position isomerism. Okay, it will all clear. Now let's take to functional isomerism. फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होता है वो आपके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। when 2 or more compounds having the same molecular formula but different functional group। अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि दो या कोई कंपाउंड है उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है उसका, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो हम उसको कहते हैं दैट विल बी द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें मोस्टली जो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं C3H6O, एक नॉर्मल हम एग्जांपल ले लेते हैं C3H6O। अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम इसका क्या बना सकते हैं, एक तो अल्कोहल बन सकता है एंड दूसरा हम इसका एल्डिहाइड बना सकते हैं। ओके, अगर हम इसको देखें तो कीटोन या एल्डिहाइड जो भी, अब फर्स्ट हम इसका एग्जांपल लेते हैं, करो CH3 CH2 no wait C3H6O। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, कीटोन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कीटोन CH3 COCH3 होता है। ठीक है, दिस इज योर कीटोन CH3 COCH3, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 8 O। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकेंड वन इज, हम इसको अगर दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो CHO ग्रुप, जैसे कि हम इसको एल्डिहाइड के फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 CH2 CHO। ठीक है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो फंक्शनल ग्रुप में मेनली क्या हो गया, 2 फंक्शनल ग्रुप शो हो गए, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं दैट विल बी द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें C2H6O, C2H6O, अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो हम इसको अल्कोहल और ईथर दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्कोहल के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो CH3 CH2OH, कार्बन की चेन कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। ठीक है, एंड हम इसको ईथर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CH3O CH3। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट 2 फंक्शनल ग्रुप, एक जगह यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और दूसरी तरफ यहाँ फंक्शनल ग्रुप ईथर है। ओके, नाउ लेट्स कम टू मेटामेरिज्म। अब हम आते हैं अबाउट मेटामेरिज्म पे।
मेटामेरिज्म होता है, इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट एल्किल चेन्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट एल्किल चेन की जो पेरेंट कार्बन चेन होती है, एल्किल चेन डिफरेंट होती है, तो हम उसको कहते हैं दैट इज द मेटामेरिज्म। एक एग्जांपल अगर हम इसका मेटामेरिज्म का ले लें तो C4H10O, ठीक है, C4H10O हम एक मेटामेरिज्म का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तरफ हम कर सकते हैं CH3O CH2 C3S6, ओके। एक तरफ हम ये लिख सकते हैं दैट इज मेथॉक्सी प्रोपेन, और या तो हम इसको लिख सकते हैं C2H5O C2H5, ठीक है। मेटामेरिज्म में हम इसको लिख सकते हैं इथॉक्सी इथेन, या तो हम इसको मेथॉक्सी प्रोपेन लिख दें या तो इथॉक्सी इथेन लिख दें, क्योंकि देखो सिर्फ ये जो है पोजीशन, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे एक की चेन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, तो एल्काइल चेन की वजह से ये होता है। ओके, नाउ कम टू लास्ट दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म देखो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट एक चीज़ है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। ओके, CH3O CHO, दिस इज योर एल्डिहाइड फॉर्म दैट इज कीटो फॉर्म। एंड अगर हम इसका स्ट्रक्चरल देखेंगे तो ये इनॉल फॉर्म में जब होगा तो ये हो जाएगा CH3OH, यहाँ पे ये OH ग्रुप के साथ जुड़ेगा एंड अ सिंगल H। ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला। वेट, एक CH2 डबल बॉन्ड OH एंड H, ये हो जाता है आपका टॉटोमेरिज्म। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही होता है, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है एंड ये इनॉल फॉर्म है। आपका कीटो फॉर्म स्टेबल होता है एंड इनॉल फॉर्म इज लेबाइल। लेबाइल्स मीन लेस स्टेबल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम देखेंगे तो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो होता है, सिस ट्रांस एंड ईजेड। सिस में जो बल्कियर साइड होते हैं वो एक साइड में रहते हैं, ट्रांस में जो बल्कियर साइड होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, एंड सेम इन ई एंड जेड फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, ई में भी जो आपके रहते हैं हायर ग्रुप्स जो है ई में एक तरफ रहेंगे एंड जेड में दूसरी तरफ। ठीक है, सॉरी मीन्स जेड में एक पास रहते हैं और ई में अपोजिट साइड। ट्रांस फॉर्म या ई फॉर्म हम लिख सकते हैं, या जेड फॉर्म या सिस फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में बल्कियर साइड एक तरफ रहते हैं सिस में, और जेड में बल्कियर साइड एक तरफ रहेंगे, और ट्रांस में या जेड ई में बल्कियर साइड अपोजिट तरफ रहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज C डबल बॉन्ड C Cl Cl H, ये आपका सिस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका होगा ये सिस फॉर्म हो जाएगा। और अगर सेम हम रहने दें C Cl H, तो ये आपका जो बन जाएगा ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ओके, ये सिस फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसी को देखेंगे तो अगर बल्कियर साइड, अब इसमें बल्कियर साइड अगर ई और जेड के साइड क्रॉसपेक्ट में अगर हम लेते हैं इसको, तो एक तरफ हम Cl के साथ Br यूज़ कर ले रहे हैं, तो अगर इसको दोनों सेम साइड में रखा हुआ है तो डेट विल बी इन द जेड फॉर्म, और इसी को अगर हम Br को इस साइड कर दें तो ये आपका हो जाएगा ई फॉर्म। ओके, तो E stands for antigen and Z stands for Jusamin. Antigen means opposite and Jusamin means together. Okay. Now geometrical isomerism is over. Now let's come to optical isomerism. Optical isomerism वो isomerism होते हैं जिसमें हम जैसे कोई कंपाउंड है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर दे। अगर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड शो कर रहे हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं
तो डेट वी कॉल द पॉजिटिव ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड नोन एज डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म एंड द वाइस वर्सा, मीन्स अगर जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हम उनको कहते हैं एल फॉर्म या लीवो रोटेटरी फॉर्म. ओके, दैट इज अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन कायरल होना चाहिए. कायरल मीन्स जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए और कार्बन एसिमेट्रिकल होना चाहिए. सिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है कि मतलब दो कोई ग्रुप ऐसे सेम ना प्रेजेंट हो. ओके, नाउ द लास्ट वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तीन तरीके के होते हैं. दैट इज स्टैगर्ड, स्क्यू गौचे एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जब एल्कीन्स पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे डीप में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.